नमस्कार सारे राम राम। जेडे साढ़े प्रैस बंधु साढ़े शॉर्ट नोटिस आए न, परसों राती बख्शीनगर एक घटना घटी है। ये गौ तस्कर जेडे इंदे हौसले ने बुलंद होई गेदे न। पहले तो रामगढ़ एरिया होई गया, सांबा कठुआ, इस एरिए च पशु तस्करी करते हैं। अस सुनते हैं पशु तस्करें पुलिस उपर हमला किया, और अस सुनते हैं रूरल बेल्ट च। पर बड़े दुख नाल आखना पौंदा है तो शर्म आंदी आखदे कि ये बख्शीनगर एरिया दे विच शरेआम गुड़ा बख्शीनगर तो एक गाय की बच्ची लईए, गऊ के मगर लगे दे, ये वीडियोज़ न, ये CCTV फुटेज आई न। ये तो भला गौ माता रमाई तो लोग जागे तो ये नस्सन प्लेन स्कॉर्पियो बगैर नंबर की 10 तो 11 बंदे कुछ पिछे लमके दे तेज़दार हथियार न। कल ये खिलाफ लोगों रस्ता ही बंद किया। पर मैं यदी मेन उस गल उपर नहीं जाना चाहता, मैं मेन जाना चाहना ये वजह की है। वजह यह है ये जेड़े रेहड़ी फड़ी वाले, ये जेड़े फेरी वाले तुहाडे शहर च, तुहाडे महल्ले च, गलियां च समान बेचा दे, फ्रूट बेचा दे, ये कौन लोग ने? ये कित्थों आई है जकदम इन्ने लोग? हैं ये गल पुछने वाली है, ये गल समझने वाली है। मैं साढ़े जम्मू के डोगरे की पूछना चाहना, समझाना चाहना कि प्लीज़ तुम अलर्ट रहो, जागरूक होवो। तो पुलिस की खासकर एक चीज़ मैं आखना चाहना, वो मेरा ये है कि तुसें टैनेंट की वो रखी ही पिछे अज तो काफ़ी देर पहले टैनेंट की वेरीफिकेशन, क्या तुस वेरीफिकेशन करा दो? इलैक्शन का दौर चला था, बख्शीनगर शुरेआम टोके ते तलवारा लेइए अद्धी राती, बड़ी अलर्ट पुलिस है साड़ी। मैं SSP साहब की आखना चाहना, जनाब थोड़ी नफरी एक्स्ट्रा लवाई लो बख्शीनगर सैली साइड, उत्थों कहीं 3 बारी ये काम हो चुका है। तो अपने जम्मू के लोगों मेरी ये अपील रोग कि प्लीज़ दुकाने को समान लाओ, अगे बाकी सारा काम ऑनलाइन हो गेदा। ये जेडे तुस जिंदे को चलो तुस रेहड़ी फरी वाले को भी लाओ, पर कम से कम उसी आखो अपना आधार कार्ड दस, तू है कौन है, कुत्थों का है। मेरे को एक इहदा मैं ये साक्ष्य मेरे को अवेलेबल ने, मैं एक मिनट थोड़े कन्नै शेयर कराँगा। ये देखो रेहड़ी फड़ी वाला, इन्हें बाहरों फंडिंग होती है, सब बिना GST बिना किसी बिल का ये फेरी का सामान लेके आए हैं। अभी इनसे ज़रा पूछताछ करते हैं। क्या नाम है आपका? तो आप जब यहाँ पर आए तो आपने क्या नाम बताया? स्थानीय इस दुकान के मालिक साहब सोनू नाम बताया। फिर जब पूरा नाम पूछा तो क्या बताया? अच्छा, जब इन्होंने कड़ाई से पूछा कि क्या नाम तुम्हारा, असली नाम बताओ, तो क्या बताया? क्या नाम बताया? इस्तिकार। तो आपके पास यहाँ पर सत्यापन है? कोई आधार कार्ड है? नहीं सर। व्यापार संघ की परमिशन है? नहीं सर। यहाँ पर जो आप फेरी कर रहे हो, सुन लिया, कोई आधार नहीं, कोई इसके पास कोई अपना वेरीफाइड कोई डॉक्यूमेंट नहीं। और यार कैली डोगरे भलें गए अपने आप की मकान लगे दे हो। ये वह गल है जी मैं हर बार गलाना, तो अज दोबारा गलागा, छड्ड परे असें केह् लैना। तो ये लैने के चक्कर अगे जम्मू बुढ़े का शहर हो गेदा, एक 2 बच्चे न, सारे चली दे फॉरन। तो जिसले पता लगता माँ प्यो मरे न, तो वह लाश इत्थे गै सड़ी जाती, तो बेचारे इत्थे पुज्जन भी नहीं होंदा। इस करिए हत्थ जोड़ी मेरी विनती है, प्लीज़ दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, अभी भी समय है, जाग जाओ यार। अगर अभी भी नहीं ना जागे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपका जागना। और मैं एक चीज़ कहूँगा, इस मामले में जो लीगल टेक्निकलिटीज़ क्या हैं, वो हमारे लीगल सेल के हेड हमारे साथ कोहली साहब हमारे, ये आपको उसका ब्रीफ करेंगे। ये नाम समेश्वर कोहली, एडवोकेट समेश्वर कोहली है, और मैं मूवमेंट कल्की से हूँ। आप लोगों को ये देखा ही आपने, जो ये इंसिडेंट अभी रिसेंटली जो बख्शीनगर में हुआ, तो इसके पीछे कारण क्या है, कारण क्या है, और इसके पीछे लीगलिटी ड्रॉबैक्स क्या हैं। आप DC ऑफिस में चले जाइए, आप कहीं भी किसी गाय को लेकर जाना चाहते हैं, बच्ची को लेकर जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? आप एक किसी टाइपिस्ट जो बाहर बैठा है उसके पास सारा परफॉर्मा है, वो आपको एक एप्लीकेशन बना के दे देगा। DC के साहब के पास जाएगी एप्लीकेशन, उसके साथ कुछ अपना आधार कार्ड लगाना है, और DC साहब आपको परमिशन दे देते हैं, तो आप गाय को ले जा सकते हो। और इतना सिंप्लीफाइड मेथड होने के कारण ये जो गौ तस्कर है इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। एक बार ऑर्डर ले लेते हैं, उसी ऑर्डर के दिखाकर पुलिस वालों को ये सेटिस्फाई कर देते हैं। हम ये नहीं जानते कि पुलिस क्यों इसी एक ही ऑर्डर से डेट देखी जाती है, ना उसकी वैलिडिटी देखी जाती है। अपने
रीज़न क्या है, दे आर बेस्ट नोन टू द दोज पुलिस ऑफिसर्स ओनली कि कर क्या रहे हैं। और मेरा इसमें ये मानना है कि इतना सिंपली एक 100-200 रुपये में आपको गाय ले जाने की परमिशन मिल गई तो आप उसको फर्दर भी इस्तेमाल करते जा रहे हो। तो मेरा एक सजेशन था डीसी साहब से, भाई आप इसको इतना सिंप्लीफाई मत रखो। एटलीस्ट उसको जो परमिशन लेने आया उसको 4 पैसे खर्चने पड़े, आप इसके लिए कर दो कि कम से कम जो परमिशन लेने आता है उसको एक करेक्टर सर्टिफिकेट पेश करना पड़े। करेक्टर सर्टिफिकेट में वो मेंशन हो कि वेदर ही वाज अर्लियर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द स्मगलिंग और नॉट, क्योंकि ये लोग, ये सिंडिकेट है, ये घूम फिर के वही लोग पकड़े जाते हैं। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कोर्ट में भी क्या होता है, लेकिन उससे पहले यहाँ बता देता हूँ कि ये लोग सिंडिकेट है, वही बार बार पकड़े जाते हैं, वही लोग बार बार जो हथियारों से लैस है और एक समुदाय विशेष से भी कई बार होते हैं। वो मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाता, कई बार हमारे समुदाय से भी लोग होते हैं उसमें इन्वॉल्व। तो लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर डीसी से परमिशन लेकर, तो क्यों ना हम ऐसा सिंप्लीफाइड मेथड को थोड़ा बना दें ऐसा कि डीसी साहब जब परमिशन दें तो उसके साथ वो एक बंदे का करेक्टर सर्टिफिकेट देखें कि वेदर ही वाज अर्लियर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द सच एक्टिविटीज़ आर नॉट। और इसके साथ एक इसमें ये भी कंपलसरी कर दें कि टाइपिस्ट से परफार्मा लेकर कोई नहीं आ पाएगा, आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ एक एडवोकेट का वकालतनामा पेश करना पड़ेगा, सो दैट उनको पता चले कि मैं लेने जा रहा हूँ। कोई भी वकील 1000-1500 से नीचे नहीं जाएगा उस एप्लीकेशन के साथ, तो उसको भी पता चले कि मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ और मेरे इसी को बार बार नहीं इस्तेमाल। और स्पेसिफाइड पीरियड के लिए मैं एक बात करता हूँ, एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होना चाहिए कि आपका ये वैलिडिटी जो आप परमिट ले रहे हो गाय ले जाने का, दिस इज़ फ्रॉम विच रूट टू एट फॉर विच प्लेस, और इसके साथ ही फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड। ये नहीं कि उसी को आप 2 3 महीने इस्तेमाल करते रहो। अब मैं कोर्ट की बात पे आता हूँ। अच्छा पहले आप बोल रही क्या कहना? कैंडिडेट जो नॉमिनेशन भरने जा रहा है उसको 10 गवाही लेकर आनी, बिल्कुल, फिर वो जाके फॉर्म फिल करेगा। तो ये जो गाय को लेकर जाने के लिए, तो ये ना इसी के किसी के गवाही की ज़रूरत है, ना किसी की, एक सिंपल आधार कार्ड चाहिए उसको। कभी कभी गाय की फ़ोटो मांग लेते हैं वो फ़ोटो, तो अब गाय की बंदे की फ़ोटो देखी दी हो तो उसमें पहचान में नहीं आता ये वही बंदा है या नहीं है, गाय का कहाँ से पहचान आ जाएगी। और इतना सिंप्लीफाइड मेथड नहीं होना चाहिए। एक सवाल और है, हाँ जी। जिस हिसाब से रोहित जी ने एक वीडियो बताया है, एक बाहर सामान बेचने वाला आदमी यहाँ है, 370 हटने के बाद इन लोगों का जहाँ पर दिल खुल गया है, कोई भी यहाँ पर आ सकता है मुँह उठा के सामान बेचने के लिए। क्या लोकल पुलिस और लोकल कर्मचारी जो हमारे बीच में कुछ लोग रहते हैं, सिक्योरिटी करते हैं, क्या उनका काम नहीं है इस चीज़ को देखना? बिल्कुल उनका काम है, उनका काम बनता है कि आप लोग जहाँ भी आपको सस्पिशियस एलिमेंट मिलता है तो उसका आधार कार्ड चेक कीजिए, उससे उसके क्रेडेंशियल पता कीजिए। जो अगर आधार कार्ड किसी के पास नहीं है तो बाकी डॉक्यूमेंट तो हैं, वोटर लिस्ट है, राशन कार्ड है, कुछ तो उससे पता करो, सो दैट इट कैन बी एस्टेब्लिश वेदर ही इज़ फ्रॉम स्टेट J&K स्टेट यूटी और ही इज़ फ्रॉम इंडियन सिटीजन और ही इज़ ए रोहिंग्या और अदरवाइज आल्सो। बिकॉज ये रोहिंग्या जो हमारे पास आ गए हैं, यहाँ पर बसा दिए गए हैं, चाहे उसके लिए दोनों पार्टीज इन्वॉल्व है। और रोहिंग्या को देखिए, आप कोर्ट में जाते हैं, अगर जो पुलिस भी किसको बुक करती है, किसी रोहिंग्या के खिलाफ नहीं केस बनता, किसी ममियारी के खिलाफ केस नहीं रजिस्टर किया जाता। रजिस्टर किया जाता है जो लैंडलॉर्ड है, उसको फॉरेन एक्ट में आप ले लेते हो, उसको नहीं लेते। जो उसको डिपोर्ट करो ना, उसको क्यों नहीं डिपोर्ट करना? उसको डिपोर्ट नहीं करते, चलान पेश कर देते हैं मालक मकान के पास फॉरेन एक्ट के तहत, वो भुगत रहे हैं। अभी भी कुछ यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी वाले जो लोग हैं, बिना आधार कार्ड, बिना किसी परमिशन के आ रहे हैं। क्या पुलिस के बार बार फरमान जारी करने के बावजूद भी उनके डॉक्यूमेंट? मैं आपको इंटरप्ट करने की माफ़ी चाहता हूँ, इसमें पुलिस डरती है, उनकी कॉलोनियों में जाने से डरती है। पुलिस को कहो 5 बजे के बाद, अगर 7 बजे के बाद रोहिंग्यों की कॉलोनी जो रेलवे स्टेशन के पास है, जो सतवारी में है, अगर घुस जाए पुलिस तो कहना, वो कभी नहीं डरते मारे गुस्से, वो कहते हैं वो तब मार पड़ती है हमें, पुलिस वाले कहते हैं नहीं जाते ही, कौन चेक करेगा? अब वो इतने पावरफुल हो गए कि हम लोगों में से कोई छोटी सी बात के लिए किसी को थप्पड़ भी मार दो तो पूरे टब्बर को उठा के ले जाती है पुलिस। तो वहाँ उनके आप एरिया में जाने में घुस रहे हो। तो इस तरह से मोबाइल स्मगलिंग कैसे रोकी जाएगी? अगर उनके मैं आगे बताता हूँ आपको। हमारे नो डाउट हमारे पास लॉ है कि जो पकड़ा जाता है तो उसको कोर्ट में भी पेश करना चालान के साथ, लेकिन जब कोर्ट में पेश किया जाता है
वही पुलिस वाले जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स को लेकर आते हैं, बार बार वही पुलिस वाले आते हैं उधर, और वो करते क्या है, खुद ही पढ़ाया जाता है उनको, खुद पढ़ा दिया जाता है कि भैया तूने क्या करना है, पैसे लगेंगे तेरे इतने, और तुझे कोई वकील करने की ज़रूरत नहीं, तुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, हमने तेरे को एक पिटिशन राइटर के पास ले जाएंगे, पर्टिकुलर 2-3 पिटिशन राइटर है, वो वहाँ जाकर तूने एडमिट कर लेना है कि हाँ जी मैं वाइन स्मगलिंग में इन्वॉल्व था। और आज तक मैंने 30 साल के लीगल कैरियर में एक बंदे के सिवाय एक बंदे को कोर्ट ने सज़ा दी थी, कभी किसी को कोई सज़ा नहीं होती। फाइन होता है 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया, ये उनके हौसले बढ़ जाते हैं उससे। भाई मेरे को हुआ क्या, पुलिस वालों ने जुआई की तरह घर में रखा अपने थाने में, ना लाख तक तो बंद नहीं रखते ये लोग, और उसको अगले दिन पेश किया जाता है कोर्ट में विद इंस्ट्रक्शंस की वो एडमिट कर लेना। और मैंने एक जज साहब ने की थी किसी बंदे को सज़ा, उसमें वो जज साहब थोड़े सेंटिमेंटल हो गए, मैं आई डोंट वांट टू कमेंट अपॉन दैट, लेकिन जज साहब ने उसे कहा तेरे को 7 दिन की मैक्सिमम सज़ा दी, 7 दिन की एडमिट करने पर, क्योंकि इस लॉ में ऑप्शन है यू हैव टू फेस आइदर द फाइन, यू हैव टू पे द फाइन और यू हैव टू गो फॉर एन इम्प्रिजनमेंट। और हमारा कानून कहता है कि इफ़ देयर इज़ एनी फ्लॉ इन द लॉ तो उसका बेनिफिट अक्यूज को जाएगा, तो वो अक्यूज फायदा ले रहे हैं। वो जुर्माना लास्ट सवाल रहेगा मेरा सरकार को लेके, 7 लाख मैट्रिक टन जो गाय हैं वो रोज सप्लाई की जा रही है, बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कारखाने हैं, क्या सरकार को कुछ कहेंगे? बिल्कुल कहना चाहता हूँ। देखिए अभी 10 साल से हमारे यहाँ हुकूमत की जा रही है, जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अभी तक क्या आप लोग सो रहे थे? अभी तक आपने क्यों नहीं ऐसा कानून ला दिया J&K में कि डटर हो जाएं ये लोग, वाइन स्मगलर डटर हो जाएं भाई इन ऑफेंस को करने से पहले। अब जिस आदमी ने कमिट कर दिया कोर्ट में कि हाँ जी मैं इस वाइन स्मगलिंग में इन्वॉल्व हूँ, उसे 300-400 जुर्माना हो गया। जब वो बाहर आया मजे से, ही विल कमिट अगेन दैट वेरी ऑफेंस। उसे पता है 400 रुपये में मैं आ जाऊँगा, अगर मैं सक्सीड हो जाऊँगा लेके जाने के लिए मुझे हज़ारों रुपये का फ़ायदा होने वाला है, तो वो इजीली मान जाते हैं। और अभी तक सरकार सो रही थी कि इतना नहीं कर सकी कि इतना हम सख्त कानून बना दें। 4 साल अगर 4 बार से ज़्यादा कोई व्यक्ति पकड़ा, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यही तो हम चाह रहे हैं, यही हमारी डिमांड है, यही हमारी डिमांड है कि जब परमिशन लेने जाए उसको कहा जाए करेक्टर सर्टिफिकेट लाओ। आजकल सारा कुछ डिजिटल है। अगर एक आदमी एक बार मान गया कि मैंने वाइन स्मगलिंग में इन्वॉल्व हूँ, 2 बार मानना, 3 बार मानना, चौथी बार अगर वो आदमी जब करेक्टर सर्टिफिकेट लेने जाएगा थाने में, डिजिटल है, हर थाने में इंफॉर्मेशन होगी कि ये आदमी ऑलरेडी एडमिट कर चुका है। तो जब एडमिशन आ गई उसकी, बाकी वाला थानों में इंफॉर्मेशन आ गई, वो जाएगा जिस भी थाने में लेने के लिए, फिर ऑनलाइन उसी में चेक कर लिया जाए, करेक्टर सर्टिफिकेट ना इशू किया जाए उस आदमी को, डीसी साहब उसको परमिशन ना दें बिना करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है कि नहीं। तो इसमें ऐसा सख्त कानून होना चाहिए, लेकिन हमारी सरकार ने अभी तक नहीं किया। ड्यू टू हम कहते हैं चलो जी कांग्रेस या एक प्रीवियस गवर्नमेंट ने नहीं लिया, सिंपैथेटिक एटीट्यूड रखा किसी समुदाय विशेष के तरफ। लेकिन अब भैया आपको किसने रोका था? 10 साल आप हम पे हुकूमत कर गए। आप एक हमारे एक कहते हो कि हम इनके हितैषी हैं, हम लोगों के, तो फिर आप ऐसे कानून क्यों नहीं आपने चेंज कर दिए? आपने सोते रहे आप।